नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सीएम कार्यालय में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। यह बैठक दोपहर बाद होगी। बैठक में विभिन्न नीतिगत मसलों पर चर्चा होनी है। साथ ही इस बैठक में बजट घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों के जिलों में दौरे और जन सुनवाई को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में खास तौर पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें समिट से पूर्व रोड शो, विदेश दौरे सहित अन्य कार्यक्रमों का अनुमोदन हो सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में कर्मचारियों के लिए लागू की गई यूपीएससी योजना को भी अनुमोदित किया जा सकता है। मंत्रिमंडल बैठक में जिन एजेंटों पर चर्चा होनी है उन विषयों को लेकर फिलहाल तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सचिवालय सूत्रों की माने तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने की दिशा में हेल इन राजस्थान पॉलिसी के अनुमोदन पर चर्चा संभावित है। जोधपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबर ठगों ने 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। युवक से निजी जानकारी लेकर उसके अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाल लिए। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया, धमकाया कि उसके नाम से मुंबई से अवैध रूप से ईरान ड्रग भेजी जा रही है। महामंदिर थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि मामला फ्रॉड ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। 30 वर्षीय अंकित देवड़ा ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राखी पर घर जोधपुर आया हुआ था। सुबह उसके नंबर पर कॉल आया, जिसने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताते हुए अवैध पार्सल के नाम पर ठहराया और धमकाया। ठग ने अंकित से बैंक समेत अन्य निजी जानकारियां भी ले ली। इसके 3 दिन बाद उसे पता चला कि उसके अकाउंट से 25,83,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम इलाज के लिए पुणे पहुंच गया है। आसाराम 11 साल बाद जेल से बाहर आया है। आसाराम 7 दिन तक पुणे में खपौली स्थित माधव बाग हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज करवाएगा। बता दें कि आसाराम को 13 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी थी। पैरोल की अवधि को हॉस्पिटल में पहुंचने के समय से गिना जाएगा। आसाराम की ओर से कई बार पैरोल के लिए याचिकाएं लगाई गई थी। पहली बार इलाज के लिए 13 अगस्त को जज पुष्पेंद्र भाटी और मुन्नारी लक्ष्मण की खंडपीठ ने जोधपुर एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 7 दिन की पैरोल दी। आसाराम की ओर से हमेशा यह दलील दी जाती रही है कि वह सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद इलाज करवाएगा। राजस्थान में भारी बारिश का दौर आज से थोड़ा धीमा हो गया है। अगले 2 दिन राज्य में कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश को छोड़कर अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। 4 दिन बाद 1 सितंबर से राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे मानसून फिर से एक्टिव होगा। इससे सितंबर के पहले सप्ताह में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस सीजन में अब तक 52% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 27 अगस्त तक सामान्य बारिश 357.6 mm होती है, जो इस बार 542.5 mm है, जो इस बार 52% ज़्यादा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बना डीप डिप्रेशन तंत्र कल धीरे धीरे लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर गुजरात के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच गया। इस कारण राजस्थान में अब अगले 2-3 दिन आसमान साफ रहने, धूप निकलने जैसी परिस्थिति रहने की संभावना है। नागौर के मकराना क्षेत्र के बड़ी सांवलदास गांव के व्यक्ति के पुत्र की शादी अपनी बेटी से करवाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने शातिर महिला मंजू देवी और उसके आदतन अपराधी पति देवकरण को गिरफ्तार किया है। गच्छीपुरा थाने में पीड़ित हनुमान बिस्सू ने बताया कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए परिचित ने रोपनगढ़ थाना क्षेत्र में नटुट्टी गांव में देवकरण जाट की लड़की दिखाई। इसके बाद 2020 में रिश्ते को पक्का मानकर सगाई कर दी। थोड़े दिनों बाद लड़की की मां मंजू देवी ने शादी से पहले मकान बनवाने व शादी में गहने बनवाने के लिए रुपए उधार मांगे। हनुमान ने रुपए दे दिए। इसके बाद भी महिला ने कभी रुपए मांगे तो कभी पशुधन मांगा। एक मोबाइल भी झांसा देकर ले लिया। अप्रैल 2024 में शादी के कार्ड छपवाने के बाद शादी से इनकार कर दिया। देवकरण के खिलाफ डिडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, जयपुर, पाली सहित कई जिलों में लूट, धोखाधड़ी व चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जयपुर से किडनैप हुए युवक को पुलिस ने 1 सप्ताह बाद 528 किलोमीटर दूर सोलन, हिमाचल प्रदेश से छुड़वा लिया।
पुलिस ने एक महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। किडनैप करने वाले इस गैंग का मास्टरमाइंड 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने ऑयल मिल के बिजनेस में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किडनैप का प्लान बनाया था। बदमाशों ने युवक के अच्छे कपड़े देखकर उसे किसी रईस का बेटा समझकर किडनैप किया था। युवक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है। पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि 18 अगस्त को प्रतापनगर निवासी 21 वर्षीय अनुज मीणा दोस्त सोनी के साथ नाहरगढ़ पहाड़ पर घूमने गया था, जहां कार सवार 4 बदमाशों ने अनुज को अमीर समझकर दोनों से मारपीट की। इसके बाद नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया, फिर कार में डालकर हिमाचल प्रदेश ले गए। अपहरणकर्ताओं ने 2 दिन बाद अनुज के पिता को फोन कर फिरौती के 20 लाख रुपए मांगे थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल पर हमला बोला है। पीसीसी में प्रेस वार्ता में डोटासरा ने कहा कि मैं बीजेपी आला कमान और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रभारी को बार बार राजस्थान बुलाएं। इनका हर संभाग, जिले में, हर ब्लॉक में और हर क्षेत्र में भाषण कराएं। ये बीजेपी रूपी लंका है, उसमें प्रभारी रूपी हनुमान अपनी पूंछ के आग लगाने आए हैं और इस बीजेपी रूपी लंका को जलाकर जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जिताने की और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पर लाने की सौगंध खा रखी है। वह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया की अगुवाई में हुए निर्णय पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को लेकर दिए बयान पर कई जगह विरोध किया। जयपुर सहित अनेक जिलों में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए NHAI ने नई व्यवस्था शुरू की है। एक्सप्रेस वे पर अब निर्धारित गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड अधिक होने से वाहन दौड़ाया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे पर लगे ANPR कैमरों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। इसके जरिए अब निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाने पर वाहन मालिक के घर बैठे ऑटोमेटिक चालान पहुंचेगा। यह व्यवस्था NHAI की ओर से अगस्त माह से शुरू की गई है। अगस्त के 25 दिन में ओवर स्पीड पर 3104 को ऑनलाइन चालान भेजे जा चुके हैं। इन्हें अब ऑनलाइन जुर्माना भरना होगा। कार जीप का 1000 और बस ट्रक को 1500 रुपये देने होंगे। जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल परिसर में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित मां की डांट से नाराज होकर नाबालिग घर से निकल गई थी। इसके बाद वो हॉस्पिटल में आकर बैठ गई। आरोप है कि उसे अकेली पाकर 2 युवक उसे उठाकर ले गए और डंपिंग यार्ड में गैंगरेप किया। हालांकि नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने रविवार शाम को ही दर्ज करवा दी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। आरोपी पीड़ित को डंपिंग यार्ड में ही घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। बाद में पीड़ित बड़ी मुश्किल से यार्ड से बाहर निकली तो गैंगरेप की जानकारी सामने आई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद प्रतापनगर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी युवक सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने दिल्ली बाईपास पर एक मिलावटी और ब्रांडेड नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा मारा। यहां से 1000 किलो मिलावटी घी बरामद किया। बरामद घी जयपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण एरिया में सप्लाई किया जाता है। डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली रोड पर जयसिंहपुरा खोर स्थित एक मकान में नकली घी बनाने का कारखाना संचालित है। जयपुर CMHO फर्स्ट की टीम के साथ दोपहर में हमारी टीम अफजल विहार कॉलोनी में कारखाने पर पहुंची। यह मोहम्मद अनीस अपने मकान में भट्टियां लगाकर वनस्पति तेलों से घी का एसेंस मिलाकर नकली देसी घी बनाने का काम करते पकड़ा गया। फैक्ट्री में सरस, लोटस, महान और कृष्णा ब्रांड के पैकिंग कार्टन भी मिले। साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार घी मिला। मोहम्मद अनीस को गिरफ्तार कर घी सीज किया गया है। अजमेर जिले में ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर दीवार तोड़कर घुसे और सोने चांदी के जेवरात ले गए। पड़ोसी की सूचना पर ज्वेलर दुकान पहुंचा। इसके बाद बयावर जिले के जवाजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार रतनपुरा निवासी दाऊ सिंह रावत ने बताया, उसके उदय रावत ज्वेलर्स नाम से होली का थाक जवाजा में दुकान है। वह रात को दुकान के शटर का ताला लगाकर अपने घर चला गया। रात को चोरों ने कांच के काउंटर में रखे चांदी की 10 जोड़ी पायल लगभग 1300 ग्राम, चांदी के कान के पेच 150 ग्राम,
चांदी के कान के पत्ते करीबन 20,000 रुपये के, चांदी की बिछुड़ियाँ लगभग 700 ग्राम, चांदी के कंगन 4 जोड़ी 200 ग्राम की, सोने की नाक की बालियाँ लगभग 6 ग्राम की व चांदी की मूर्तियां 12 से 13 आदि जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।